हेलो फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सो डेटा इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास एक एक एपी दे रखा है, A1 A2 A3 एक एपी है। फॉर्म ऑफ एन एपी वेयर इज अ डिफाइन एज अ बिलो। यहाँ पे हमें एक जनरल इक्वेशन दे रखा है, क्या है? 3 + 4n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो यहाँ पे हमें एक जनरल इक्वेशन दे रखी है। हमें बेसिकली पूरा एपी बना के नहीं दे रखा, बट हमें एक जनरल इक्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लूँगा। कैसे फाइंड आउट करूँगा? मैं ए जो एन है ना, वहाँ पे सबसे पहले क्या लूँगा? 1 लूँगा, देन 2 3। हम इन्फानाइट 15 तक ले सकते हैं, बट हमें इतनी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एपी के लिए स्टार्टिंग के 2 या 3 टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा उसी से काम हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, एन की जगह 1 लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? एन की जगह 1 लेंगे तो A1 में क्या होगा? 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1 से करूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा? 3 + 4 में 7। ठीक है, अब मैं क्या लूँगा? एन की जगह पे 2 ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा? A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 + 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8, 3 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास? 11। देन मैं एन की जगह क्या ले लेता हूँ? एक बार 3 ले लेता हूँ, ताकि मेरे पास ये 3 आ जाए, मतलब 3 टर्म्स निकल जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 × 4 = 12 और +3 करेंगे तो 15 आएगा। देखो, 3 + 12 यानी कि 15। तो जो हमारे पास ए पी आई है, जो सीरीज है, क्या है? 7, 11, 15 एंड सो ऑन। ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 - 7। 11 में से 7 जाएगा तो हमारे पास डी की क्या वैल्यू आएगा? 4। ठीक है, और एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 15। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं सम का फॉर्मूला यूज करूँगा और अपने एपी का जो भी सम है फाइंड आउट कर लूँगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? n/2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखो क्या है, एस 15 निकालना है, 15 डिजिट का सम। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है? 15/2, ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि ए की वैल्यू क्या यहाँ पे? 7 प्लस 15 - 1, और डी की वैल्यू क्या निकाली हमने? 4। ठीक है, इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो क्या होगा यहाँ पे? 15/2, ब्रैकेट के अंदर 7 × 2 = 14 प्लस यहाँ पे क्या होगा? 14 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो 14 4 जो होता है 46 पर 40 प्लस करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? 70। और यहाँ पे क्या है? 15/2। इस 2 से इसको काटेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा? 35। और यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 35 करेंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 525। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट करना था? S50 फाइंड आउट करना था। तो कितना है हमारा? 525। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एकदम ईजी वे में हमने कर लिया। यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे टर्म निकाल लिया, देन हमने फॉर्मूला यूज किया एंड फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपने इसी का फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेम यहाँ पे भी हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है सेकंड पार्ट में, और हमें यहाँ पे भी 15 जो टर्म्स हैं उनके ही सम फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करूँगा मैं? सबसे पहले स्टेप वाइज करूँगा। एन की जगह क्या रखूँगा? 1 रखूँगा इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा? A1 की वैल्यू क्या आएगी? 9 - 5 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 5 × 1 = 5, 9 में से गया तो यहाँ हमारे पास आएगा 4। ठीक है, उसी तरह एन की वैल्यू क्या रखूँगा मैं? 2 रखूँगा। एन की वैल्यू 2 रखूँगा तो क्या आएगा? A2 की वैल्यू देखो क्या आएगी यहाँ पे हमारे पास? 9 - 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10। 9 - 10, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे वैल्यू? -1। सेम उसी तरह मैं एन की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूँगा। तो A3 में क्या है? 9 - 5 मल्टीप्लाई बाई 3। 5 × 3 = 15, तो 9 - 15। अब देखो ये वैल्यू छोटी है और ये बड़ी है, तो हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव का आएगा। नेगेटिव का 6 आएगा।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये A3 है, तो यहाँ पे जो सीरीज है क्या है हमारे पास 4 कोमा -1 कोमा -6, ये हमारे पास एक सीरीज है। ये अब हम यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये फर्दर आगे चलेगा, 15 टर्म तक हमें लेना है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो -1 में से माइनस करेंगे 4 को, तो डी की वैल्यू आएगी -5। ये नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या हो गई 4, यहाँ पर ले लेता हूँ, ए क्या है 4, एन क्या है 15। सम निकालना है 15 टर्म का, यानी कि S15 निकालना है। S15 निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, सम निकालने का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को अगेन हम यूज करेंगे और हम यहाँ पे सम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं हम, क्या है n/2, यानी कि 15/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, ए है ना 4, यहाँ पे ए की वैल्यू और यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है। हमें जो फॉर्मूले में वो सब वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। फिर क्या है प्लस एन की वैल्यू 15 है -1, और डी की वैल्यू क्या है -5। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट के अंदर 4 2 जा 8, प्लस ये क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव का 14 5 जा 70 होता है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम 15/2, यहाँ पे क्या 8 प्लस 14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 17 आएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो क्या है 15/2, अब क्या हो जाएगा ये 8 -70, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये वैल्यू छोटी और ये वैल्यू बड़ी है, तो हमारे पास अगेन नेगेटिव का आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 15/2 मल्टीप्लाई -62, ठीक है। इस वैल्यू से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -31। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास S15 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव की आएगी, नेगेटिव का 5 एंड 465 आएगा सम, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब हम अपने 11th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो 11th क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। देखो क्या है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑन AP इज, हमें दे रखा है सम का जनरल फॉर्मूला क्या है 4n-n², ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। देखो तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए n की जगह मैं क्या रखूँगा 1 पुट कर दूंगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, और जो फर्स्ट टर्म है एंड जो सेकंड टर्म है उनका सम क्या होगा। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, अब जो फर्स्ट टर्म निकल गया सम निकल गया, तो सेकंड टर्म क्या होगा हमें वो निकालना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म, हमें सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं टेकिंग 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे n की जगह क्या करता हूँ टेकिंग n = मैं 1, तो S1 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म का जो सम वो क्या होगा ऑटोमेटिक वही टर्म निकलेगा, जो फर्स्ट टर्म है वही होगा। मान लो कि AP हमारे पास, यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को एक पेज पे, मान लो एक AP हमारे पास क्या है 2 4 6, मान लो ये है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2, और फर्स्ट टर्म का ओनली सम क्या होगा 2 ही तो होगा। A की वैल्यू भी ये होगी और S1 की वैल्यू भी तो 2 ही होगी। बात समझ में आई, जो फर्स्ट टर्म है वो भी वही है और इसका सम भी तो 2 ही होगा। तो उसी तरह अगर मैं यहाँ पे S की जगह N की जगह 1 रख के देखता हूँ तो देखो क्या होगा 4 1 -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 4 -1 यानी कि 3 आ गया। उसी तरह N की जगह 2 रख के देखता हूँ तो क्या होगा S2 यानी सम ऑफ 2 टर्म्स निकलेगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, मतलब कि अभी जो हमने एग्जांपल लिया है इन दोनों का सम निकलेगा।
तो इन दोनों का सम देखो क्या होगा, 2 + 4 क्या होगा 6। फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है, सेकेंड टर्म हमें मान लो नहीं पता, तो 2 प्लस इसकी जगह x इक्वल टू मैं 6 मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ये टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ कैसे, तो देखो x इक्वल टू में 6 - 2 यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 4 होगी। सेम इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो s टू एन की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो देखो क्या होगा 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 × 2 = 8 - 4, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 4 s2 की वैल्यू, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास पता चल गया कि 3 है, और फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट 2 टर्म का सम कितना है 4। तो हमें क्वेश्चन में देखा था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 3 है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म का सम कितना होगा 4। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फर्स्ट 2 टर्म का जो सम है 4 है, तो सेकंड टर्म है क्या हमें वो पता लगाना है। तो अगर फर्स्ट टर्म यही है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है और फर्स्ट एंड सेकंड जो टर्म है उनका सम 4 हो रहा है, तो सेकंड टर्म क्या होगा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, ठीक है ना। तो और फर्स्ट प्लस सेकंड का सम कितना होता है 4। फर्स्ट 3 प्लस इसी जगह मैं x इक्वल टू में 4 मान लेता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 4 - 3, x की वैल्यू क्या आ गई 1। मतलब जो ए पी है उसका जो सेकंड टर्म होगा यानी A2, x क्या है A2 है, A2 क्या मेरा 1 ही तो होगा। x की जगह मतलब इसी जगह हम A2 भी लिख सकते हैं x भी लिख सकते हैं। तो A2 की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1। तो एक ए पी बन गया। ए पी में देखो ए पी क्या बना हमारे पास, पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 1 और सो ऑन। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस मान लेते हैं क्या होगा। तो डी इक्वल टू में क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो अगर मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करूँ -2, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा डी, इसमें ऐड करूँ तो यहाँ पे अगला टर्म क्या होगा 3 1 -1, कॉमा फिर ऐड करूँगा डिफरेंस तो -3। इस तरह हमारी ये ए पी आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। व्हाट इज सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है हमने निकाल दिया, सेकंड टर्म क्या है 1 है। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, अब हमें थर्ड टर्म निकालना है। तो देखो ए की वैल्यू पता है क्या है 3 है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए की वैल्यू क्या है 3 है, डी की वैल्यू क्या है -2 है, एन हमें दे रखा है कि थर्ड टर्म फाइंड आउट करो। तो हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, अपने जो भी फॉर्मूले यूज़ करते आ रहे हैं इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहीं पे सॉल्व करते हैं, नीचे यहाँ पे क्या लिखाना है हमें A3 फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा A + n - 1 D, ठीक है। A3 फाइंड करना है, तो A3 इक्वल टू में A की जगह क्या लिखूँगा 3 प्लस n की जगह क्या होगा थर्ड टर्म का निकालना है, तो n की जगह लिखूँगा 3 - 1 2 D, ठीक है। अब D की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो A3 इक्वल टू में 3 + 2 × -2, तो हो जाएगा -4। तो क्या होगा 3 - 4, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है ना। तो थर्ड टर्म ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब क्या है टेंथ टर्म निकालना है, यानी कि A10 क्या होगा A + n - 1 D, ठीक है। तो इक्वल टू में A प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम 10 में से 1 गया तो 9 D, ए की जगह क्या लिखेंगे 3 + 9 डी की जगह -2, तो हो जाएगा 3 9 2 जा 18 और माइनस का 18। अब देखो ये वैल्यू छोटी है ये वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्या आएगा माइनस का आएगा 15, ठीक है। उसी तरह हमें यहाँ पे निकालना है nth टर्म, तो सिंपली हम n की जगह n ही रहने देंगे। देखो n का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 ब्रैकेट क्लोज D। ए की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस n की जगह n रहने देंगे n -1, और d की जगह -2 लिखेंगे। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 - 2n, और यहाँ पे +2।
अब ये प्लस का इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस 2n, यानी nth टर्म का जो सम होगा हमारे पास ये एक जनरल फॉर्म बन गया। 10th का ये रहा, 3rd का ये रहा, तो हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब हम अपने 12 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12th क्वेश्चन को, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। यहाँ पे हमें 14 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो कि 6 से डिवाइड हो जा रहे हैं सिंपली। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से लेना है ना 6 से, तो सबसे पहले क्या होगा 6, देन 12, 18, 24, 30, ऐसे देखो हम ले सकते हैं। इन कहाँ तक लेना है हमें 40 तक लेना है। ये हमारी एक AP बन गई। अब 14 वाला टर्म क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमें AP बन गई। यहाँ पे हमारे पास A क्या है 6, D पता है हमें 6 का यहाँ पे गैपिंग चल रही है। N की वैल्यू कितनी है 14। इसके अलावा हमें किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। अब हमें सम निकालना है, तो बेसिकली यहाँ पे लो सम वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कौन सा, फर्स्ट वाला। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम और सम को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है S14 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है 14 अपॉन में 2, यानी n अपॉन में 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई क्या है 2, A की वैल्यू क्या है 6, प्लस 14 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है 6। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जितने भी सम है टोटल सम हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20, 2 की टेबल से कट जाएगा 20, 6 2 जा 12, और ये क्या आएगा 39, 39 मल्टीप्लाई बाय 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे 20। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 4 2, और यहाँ पे 20, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास S40 निकल जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई के साथ कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 9 2, और ये 0 यहाँ पे लगा देते हैं तो हमारे पास सम आ जाएगा 14 डिजिट का, जो कि 6 से डिविजिबल है। बस हमें यही फाइंड आउट करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बस हमें दिमाग कहाँ पे लगाना था, जब 6 से डिविजिबल हो रहे तो हमें वो लिख लेना था। यहाँ से A D और N की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम अपने 13th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 के मल्टीपल जो हैं उन 15th टर्म तक लेने उनका सम निकालना है। तो देखो बेसिकली जो AP बनेगी क्या बनेगी AP, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, सिंप्लीफाई करते जाएंगे 15 टर्म तक हमें लेना है। यहाँ से देखो A क्या होगा हमारे पास, A है 8 फर्स्ट टर्म, D कितना होगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो इनके बेसिकली कॉमन डिफरेंस कितना है 8 का है। N की वैल्यू कितनी है 15। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है 15 टर्म का, यानी S15 फाइंड आउट करना है। तो S15 फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम सम वाले फॉर्मूला जो हमारा ये वाला फॉर्मूला इसका यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ N की जगह आएगा 15 अपॉन में 2, फिर क्या है 2, एक की जगह क्या लिखेंगे हम 8, प्लस N की जगह क्या आएगा 15 माइनस 1, और D की जगह क्या आएगा 8, ठीक है। हमने ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पे लिख दिया। अब इसी को सिंपलीफाई करेंगे तो जो भी सम है वो हमारे यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो क्या होगा 15 डिवाइड बाई 2, इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा। तो 8 2 जा होता है 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। 14 8 जा होता है 112। तो देखो यहाँ पे सिंपलीफाई करते हैं 15 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस 112, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 15 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 2 8 112 और 1 क्या आएगा 128। अब देखो ये कट रहे तो यहाँ पे काट दो, यहाँ पे आएगा हमारे पास 64। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 64, तो वही सम होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आएगा 069, ठीक है। यही सम है, यानी कि S15 क्या हो जाएगा हमारा 960,
हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो सिंपली हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, और जो ये कॉन्सेप्ट 8 का मल्टीपल हो या डिविजिबल हो तो हमें इस तरह लिखना पड़ता है, और हमने सॉल्व कर लिया। अब हम अपने 14th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 14? फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। 0 और 15 के बीच में जितने भी ओड नंबर है उनका सम फाइंड आउट करना है। तो देखो AP क्या बनेगा हमारे पास, AP फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1 ओड नंबर है, देन 3, 5, 7 और 15 तो इवन नंबर है, तो 49 उससे पहले आता है, ठीक है ना। ये सब हमारे ओड नंबर है, यानी एक नंबर को छोड़ के एक नंबर है, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 25 टर्म हो गई। ये टोटल 25 टर्म होंगे। a की वैल्यू क्या हमारे पास 1, l की वैल्यू कितनी है हमारे पास 49। फाइंड क्या करना है मुझे, सम निकालना है ओड नंबर, यानी कि 25 डिजिट का सम निकालना है हमें। तो सीधा हमें फर्स्ट टर्म पता है एंड लास्ट टर्म पता है, तो फॉर्मूला नंबर 2 का यूज़ करेंगे हम, n/2 a+l, जो ये फॉर्मूला इसका यूज़ करेंगे और हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो क्या है, n यानी कि 25/2, ब्रैकेट के अंदर a क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है 49, ये कितना हो जाएगा 50। तो 25/2 मल्टीप्लाई में 50, इसको इससे कट करेंगे तो क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। ये हमारा आ गया S25, यानी सम ऑफ 25 नंबरों का सम आ गया हमारे पास। हमें यही निकालना था, यानी कि जो 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर है उनका सम कितना होगा 625। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम अपने 15th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। जो 15th क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी था, तो मैंने यहीं पे सीधा बुक लिया है। देखो क्या है, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जो भी स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ अ कंप्लीशन बिहाइंड अ कंटेन डेट एज अ फॉलो। मान लो एक कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे डिले हो रहा है, डिले होने पे क्या कर रहे हैं वो चार्ज लगा रहे हैं एक्स्ट्रा। अगर फर्स्ट डे डिले हो रहा है तो 200 रुपीज़, सेकेंड डे अगर डिले हो रहा है तो 250 रुपीज़, एंड थर्ड डे हो रहा है तो 300, मतलब 50-50 इंक्रीज करते जा रहे हो वो हर दिन में जितने भी वो डिले हो रहे हैं। यानी यहाँ पे लिख रखा है ऐसा डे एक्सेट्रा एज पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 15 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, मतलब पिछले दिन से अगले दिन में 50 रुपये फालतू लेंगे 50 रुपीज़। हाउ मच मनी वी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे द पेनल्टी इफ़ ही हैज़ टू डिले द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 डेज तक काम को डिले करते हैं तो उनको कितना पे देना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट डे क्या है 200, सेकेंड 250 एंड थर्ड क्या है 300, और एन की वैल्यू कितनी है 30, यानी कि 13 डेज का निकालना है। एन की वैल्यू कितनी है 30, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 200, एंड डी क्या हो जाएगा सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 50 आएगा। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन पता चल गया, तो हम बेसिकली अपने सम का फॉर्मूला का यूज करेंगे एंड हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इस वाले सम के फॉर्मूले का यूज करेंगे और वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं क्या है, यहाँ पे फर्स्ट डे के लिए क्या है, फर्स्ट डे के लिए 200, सेकेंड डे के लिए क्या है 250, एंड थर्ड डे के लिए क्या है 300, ठीक है। अब हमारे पास एक सीरीज क्या बन गई, सीरीज बन गई है 200, 250, 300। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 200, डी की वैल्यू क्या आ गई 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा हमारे पास 50। एन की वैल्यू क्या है 13 डेज तक डिले करते हैं काम को, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सम का फॉर्मूला क्या है, S30 निकालना है 13 डेज का, एन की वैल्यू क्या है 30/2, ब्रैकेट के अंदर 2, ए की वैल्यू क्या है 200 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1, टी की वैल्यू कितनी है 50। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्या होगा, इसका डिवाइड देंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 50, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400, 400 यहाँ पे प्लस है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो
हमारे पास आएगा 1450। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इनका ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1850। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही रुपये हमें पे करना पड़ेगा अगर 30 डेज हम काम को डिले करते हैं। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 27 और करेंगे तो यहाँ पे 750, यानी कि हमें 27,750 रुपये पे करना पड़ेगा अगर हमने काम को और डिले किया। कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए। हमें ये फाइंड आउट करना था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 16th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी।